डिस्पोज ऑफ और सेल ऑफ का मतलब कोई चीज़ बेचना। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। बारे फिट मतलब वंचित होना। डिप्राइव मतलब वंचित होना। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, मतलब ऑफ जो लगा है। एक्यूज मतलब ऑफ मतलब दोषी होना। वरी ऑफ मतलब चिंतित होना। मूव फॉरवर्ड मतलब कोई चीज़ सीधे बोलना। लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी प्लस आई एन जी फॉर्म लगती है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोलाज आर्किटेक्ट इन इंडिया। ये जो है एल्डेस्ट यहाँ गलत है, सही फॉर्म ओल्डेस्ट होगा। ठीक, एल्डेस्ट जैसे खून के रिश्ता हो वहाँ एल्डेस्ट लगता है। देखिए, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक, स्टैंड बाई मतलब किसी चीज़ को पीछे खड़े होकर सपोर्ट करना। स्टैंड बैक मतलब टू मूव फॉरवर्ड, बैक टू मूव बैक। स्टैंड बाई सपोर्ट करना। स्टैंड फॉर, स्टैंड आउट मतलब टू बी नोटिसेबल। स्टैंड फॉर मतलब कोई चीज़ का मीनिंग निकालना, जैसे एम ए फॉर, स्टैंड फॉर यानी मीन्स फॉर। एम ए फॉर मास्टर ऑफ आर्ट। ये डिसाइड टू ट्रेवल इन ट्रेन नहीं होगा, कोई भी ट्रेवल ऑफ सोर्स उसके साथ हमेशा बाई लगता है, बाई होगा। इंस्टेड ऑफ के ऑफ बराबर इंस्पाइट होता है। ठीक, बायु का यूज भी थ्री बाई पैसिव वॉइस में होता है और बाई मंडे यानी तक हो के अर्थ में होता है। सोरसट बाई द बस नहीं होता, बाई द ट्रेन नहीं होता, बाई ट्रेन बाई बस होता है। बाई द एयर नहीं तो बाई एयर, लेकिन बाई वॉच नहीं बाई द वॉच होता है। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाई द टाइम शी विल हैव मैरिड। यदि कहीं पर बाई द टाइम मिले सेंटेंस के बीच में बाई द टाइम, तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक, पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा, जैसे विल हैव लर्न फ्यूचर परफेक्ट में है। और जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, विल हैव मैरिड नहीं होगा, सी मैरिज होगा, सी मैरिज। ठीक, मैरी एक्टिव वॉइस में है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। पैसिव वॉइस में टू लगता है। रिस्पेक्टिव के साथ टू लगता है। नोन के साथ टू लगता है। लर्न, रन, लर्न। आई नोज हिम, आई एम नोन टू हर। ठीक, ये सही होगा। वाज लॉन्च्ड ऑन, अब ऑन लगता है किसी चीज की दिन या मंथ के बाद। एन एटलस नहीं होगा, एटलस नहीं होगा, एन एटलस होगा। देखो, गलती पकड़ने की सबसे निंजा, सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब ढूंढने के बाद सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट के पास आर्टिकल ढूंढो और फिर जब पहला वर्ब मिल जाए फिर दूसरा वर्ब ढूंढो, वो देखो पहले वर्ब के अनुसार है या नहीं। इसी तरह होता है। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंग ऑन मतलब कोई किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। लेसर कोई नहीं होता। दिस कार लेसर एक्सपेंसिव, लेस, लेस गलत है यहाँ। ठीक, लिटिल, लेस, लीस्ट होता है। फ्यू, फीवर, फ्यूएस्ट होता। ओल्ड, ओल्डर ये तो हो गया। वन, वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे वन जब प्रत्येक के अर्थ में होगा, वन शुड ओबे वंस ड्यूटी, ये सही होगा। लेकिन वन जब इंडिविजुअली के अर्थ में होगा, जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ डन वंस होमवर्क, नहीं, यह वन जो है इंडिविजुअली आया है, यानी यह खुद के लिए है, सबके लिए नहीं आया, यानी यहाँ जो हिज ड्यूटी हिज होमवर्क लगेगा। इट इज सेड दैट फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, ये एक प्रोवर्ब या कहावत है। तो प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक, फॉर्च्यून जो है फेवर्स होगा। कुछ जो ये प्रोवर्ब है जो हमेशा सेम टू सेम रहते हैं, एक भी अक्षर हटा तो एरर माना जाएगा। जैसे अगर बर्ड हटा दिया जाए, एनिमल लिख दिया जाए तो एरर होगा। ये प्रोवर्ब, इसका मतलब यही होता है, इसको पढ़ लेना।
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द broth, a penny saved is a penny earned, familiarity breeds contempt, the fight of cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India and the outcome देखिए इज है, पहले वर्ब देखा ठीक, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट सही बा, अब दूसरा वर्ब देखा वाज आएगा लेकिन यहाँ इज आएगा इसलिए इसमें एरर है। 102 अगर देखें हम, यहाँ जो है अचेफ होगा, ही इज अ चेफ हु स्लाइस जज, quarrel with somebody, क्वेरल कहीं जैसे क्वेरल विद आ गया, उसके बाद थोड़ा गैप देकर फिर ओवर आएगा, कुछ चीज लिखा जैसे ही सी क्वेरल विद, फिर आ गया हर बदर, फिर ओवर दियर फादर्स बिल ठीक। क्वेरल विद समबडी मतलब टू डिसएग्री विद समबडी, यहाँ होगा द चेफ, जैसे कुछ जो वर्ब हैं जिसे लिंकिंग वर्ब हम कहते हैं उनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, जैसे लुक फील स्मेल टेस्ट टर्न ग्रो गेट के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं ब्यूटीफुली एडवर्ब है यहाँ, ब्यूटीफुल आएगा एडजेक्टिव, रोज स्मेल्स स्वीटली नहीं स्वीट ठीक। जैसे आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ हो जैसे द अर्थ द मून कोई भी हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग द ताजमहल, रिलीजियस बुक और पॉलिटिकल पार्टी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे द आरएसएस बीजेपी कोई भी हो, वेल्थ ऑफ का फ्रेज है, वेल्थ ऑफ का कोई चीज़ एक्सपेंस लार्ज मात्रा में, वेल्थ हम समझेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे अब कहीं लिखा हो अ लार्ज नंबर ऑफ, तो हमेशा जो इससे नाउन होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ यहाँ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर कहूँ लिख उठा हो द नंबर ऑफ, यहाँ तो आएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन जो सब्जेक्ट वो होगा वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब आएगी, लॉट्स ऑफ ए लॉट ऑफ मतलब हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ऑल द ग्लिटर्स वाज न रहे इज रहे प्रोवर्ब है, व्हेन के साथ अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो वह उसके साथ हमेशा दो सेंटेंस होगा ठीक। व्हेन आई बॉट द बुक आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग, सबसे पहले पहले वाले में देखो यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो यह आगे वाला भी पास्ट में होगा, वुड भी होगा। कंसीडर मतलब टू थिंक यानी सोचना, कंसिडरेट मतलब थॉटफुल होना, कंसिडरेबल मतलब ग्रेट इन अमाउंट होना, कंसिडरेबली मतलब अलॉट कोई चीज़ ज़्यादा होना। सिंस का उपयोग अगर हम जान जाते हैं, सिंस प्रीपोजिशन भी होता है कंजक्शन भी होता है, अगर कहीं पर सिंस का उपयोग जब से के अर्थ में आएगा तो वहाँ रहेगा सिंस रहेगा सब्जेक्ट, फिर एक सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा रहेगा पास्ट परफेक्ट में, जैसे जो सिंस के साथ रहेगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ही हैज़ नॉट फोन्ड ठीक, उसके पास कोई फ़ोन नहीं आया, सिंस जब से, ही वेंट टू हिज होम जब से वह घर चला गया, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। सिंस देखिए इसी में सिंस किसके साथ है द ड्रामा, तो ये रहेगा किसमें, सिंस वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, द चेयरमैन रिजाइंड ये सही है, लेकिन जो पहले वाला होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, इज नहीं रहेगा, यहाँ इट हैज़ बीन होगा ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट एंड
गुड कम्युनिकेटर इंग्लिश। देखिए जो एंड के साथ जो जुड़ता है, अगर सेम सेम व्यक्ति है तो दो बार एडजेक्टिव नहीं लगे। एक्सीलेंट होगा, एक्सीलेंट राइटर एंड कम्युनिकेटर, गुड यहाँ नहीं लगेगा। एक्सीलेंट सर्कुलर स्ट्रीम चीफ इन ट्रायल कंप्लीट परफेक्ट फाइनल लास्ट यूनिक यूनिवर्सल राउंड स्क्वायर ट्रायंगल इंटरनल एवरलास्टिंग डील आइडियल एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल के साथ कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती, और दो कंपैरेटिव डिग्री या एक साथ नहीं आते। इन्फीरियर के साथ टू लगता है। ठीक। 108 विद क्लाउड स्ट्रीमिंग, यदि कोई भी सेंटेंस प्रीपोजिशन के साथ शुरू हो, हाँ, तो जब तक कामा ना लगे वह सेंटेंस का हिस्सा नहीं, वह एक फ्रेज हो जाता है। विथ क्लाउड स्ट्रीमिंग से छोड़ दो, सब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ। पीपल कैन, मेन सेंटेंस, पीपल कैन प्ले, सब्जेक्ट कैन प्ले सब सही है। गेम्स फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट के साथ एन लगेगा। ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा भी1 लगता है। यदि कहीं लिखा शुड हैव प्लस भी थर्ड, तो इसका अर्थ निकलता है जैसे यू शुड हैव नॉट प्रपोज हर, प्रपोज्ड हर, तुम्हें उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था, इसका अर्थ निकलेगा चाहिए था। शी हैव, शुड हैव एक्सेप्टेड, शुड हैव एक्सेप्ट योर प्रपोजल, हिज प्रपोजल। तो यहाँ जो है शुड हैव प्लस भी थर्ड है, तो तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए था। दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5 ईयर वारंटी, कभी भी कोई चीज़ सामान खरीदो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ या वारंटी मिले, उस इंक्लूडिंग नहीं लगेगा, कम्स विद लगेगा हमेशा। ठीक। इंक्लूडिंग भी प्रीपोजिशन लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ सर्टेन और मेनी, आ या मेनी एन के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ये बहुत आता है। कम विद, कोई इसेंशियल पार्ट मिले तो कम विद। लिटिल मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन होता है, जबकि दिस दैट असर्टेन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मेनी आ या मेनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल, जबकि मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल। मेनी अ बॉय होगा लेकिन मेनी बॉयज होगा। ठीक। आई हैव अ लिटिल शुगर। मच वर्क के साथ मच लगेगा, क्योंकि वर्क जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए मच लगेगा। देखिए टू मच और मच टू का ये हम पढ़े थे, लेकिन ये ट्रिक नहीं। जैसे टू मच आ गया तो यम के बाद हमेशा यन आएगा, यानी नाउन आएगा। ये टू मच आ गया, यहाँ टू मच रहेगा, सीरियसनेस नाउन है। मच टू, और अगला एडजेक्टिव अगर टू मैनी के बाद भी नाउन आएगा, जैसे यहाँ एम के बाद एन, तो मच टू के बाद, टू मच के बाद नाउन, टू मैनी के बाद नाउन, लेकिन मच टू के बाद एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडवर्ब है टू, इसके पहले या तो एडजेक्टिव आएगा। टू जो है एडवर्ब है। शी इज टू बिग टू रन। द बॉय होज, द सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर होगा। हु, होम, होज सब वजह से केस है। विच, दैट। ठीक। इसे द बॉय हो गया, हुज द सिस्टर, ये सब छोड़ दो। द बॉय का जो सब्जेक्ट हो इज है, जो सब्जेक्ट होगा उस प्रोनाउन के पहले लगेगा। इल, सी इज इल, इल जो है नाउन है। सी इज इल मैन नहीं होता, क्योंकि नाउन नाउन साथ नहीं है, तो सी इज सिक मैन होगा। इल एडवर्ब का भी काम करता है, जैसे इल मैनर्ड पर्सन, बुरी आदत वाला आदमी।
लीव फॉर, स्टैंड फॉर, सेट फॉर, गेट फॉर, सेल फॉर मतलब कहीं जाना या प्रस्थान करना। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट अ चिम्प बिफोर ऑर्बिटिंग। एस्ट्रोनेट नहीं होगा, एन एस्ट्रोनेट होगा। मरकरी कैप्सूल। एस्ट्रोनेट जो घूमता है ग्रहों पर इधर उधर जहाज से। एस्ट्रोलॉजर जो ग्रहों के आधार पर भविष्य बताता है। एस्ट्रोनॉमर जो होता है जो संख्याओं के आधार पर अपना भविष्य बताता है। इफ subject had plus V third. If we had paid attention to the announcement, he had not missed the boat. A conditional sentence है। if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड कहीं भी आए तो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो वुड हैव प्लस भी थर्ड होगा। ठीक, तो यहाँ जो वुड हैव नॉट मिस्ड द ट्रेन होगा। यहाँ V1 रहेगा, बिल या सैल V1 रहेगा, V2 रहेगा, वुड रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थर्ड रहेगा, सब्जेक्ट वुड हैव रहेगा। पे फॉर समथिंग मतलब कोई चीज पे ऑफ करना, गिव या हेड, पे हेड करना, अटेंशन करना, पे अटेंशन। ये खत्म हो गया। कहाँ तक? 113 तक।